आएंगे। ये लोग रंगा सियार हैं, कुछ क्रांति दिल सब नहीं, सत्ता पे बैठे हुए रंगा सियार लोग हैं। ये जनता के सामने कुछ पेश होते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और खेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी जो चलाना है। जे कॉलेज का जितना भी सारा काम जो भी होता था, प्रक्रिया होता था नामांकन को लेकर के, वो VVU से होता था, नहीं हजारीबाग VVU से होता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे जानकारी ये दिया गया है कि ये जो JC बोस कॉलेज जो गिरिडीह है वहाँ पे भेज दिया जा रहा है। इसमें अभी छात्र लोग सड़क भी जाम किए थे, जो कि लगभग आधा घंटा सड़क जाम भी रहा है। आप भी पहुँचे हैं इसमें, आप क्या कुछ कहिएगा? कोडरमा जिले के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिले में सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, जिस जिले में 3 विधानसभा का क्षेत्र है और वहाँ पर सब लोग BJP के MLA, और इस राज्य में झारखंड सरकार के, झारखंड राज्य में गवर्नर भी BJP के, तो 2024 में जब हेमंत सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल में ये पास हुआ कि कोडरमा जिले के जितने भी कॉलेज हैं, चाहे JJ कॉलेज हैं, BEd कॉलेज हैं, चाहे कॉमर्स कॉलेज हैं, उन सारे लोगों को गिरिडीह भेज दिया जाए। तो ये लोग कहाँ सोए थे कुंभकर्ण की नींद में भाई? क्या कर रहे थे? कोडरमा की जनता, कोडरमा का नौजवान, कोडरमा का छात्र, कोडरमा की छात्राएं, जो आप जानते हैं कि कोडरमा बिहार का बॉर्डर सटा हुआ जिला है, जहां से आप इधर राजधनवार तक का स्टूडेंट यहां आता है, पारसनाथ परसाबाद का तरफ का आता है, गुरपा पहाड़पुर तरफ का आता है, उधर बरही विधानसभा का चंदवारा से लेकर बरही तक का स्टूडेंट आता है, इधर रजौली तक का स्टूडेंट आता है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो गरीब गुरबा घर के लोग होते हैं, जो लोकल ट्रेन से भी पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके पास बाइक में पेट्रोल भराने की पैसा नहीं है। कोडरमा JJ कॉलेज या BEd कॉलेज से मात्र विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का 50-55 किलोमीटर है, और अभी दूसरा जो बोस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है वो 120 किलोमीटर यानी 240 किलोमीटर। आखिर कोई TC लेने जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट निकालने जाएगा, यूनिवर्सिटी का पढ़ने जाएगा, कार्य कराने जाएगा, तो ये क्या हुआ भाई? कैसे इसका हल होगा? तो हम मांग करेंगे यहाँ के माननीय मंत्री जी से, यहाँ के MLA से और हमारे अगल बगल के MLA से कि आप जाएं, आप राजभवन जाएं, लोक भवन जाएं, गवर्नर साहब से बात करें, यहाँ के प्रतिनिधि मंडल लेके जाएं और कहें कि यहाँ कोडरमा के छात्रों, यहाँ के नौजवान, यहाँ छात्राओं के लिए बहुत अन्याय हुआ है, इस अन्याय को रोकें। और हम समझते हैं कि किसी भी पूरे राज्य में सबका यूनिवर्सिटी का माँ बाप राज्यपाल होता है, गवर्नर होते हैं। गवर्नर साहब यदि इसमें दखल दे देंगे तो हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल अबर जब लगेगी हेमंत सरकार की तो ये निरस्त भी हो सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने फैसला लिया है गवर्नर साहब के सहमति के बाद, ये फैसला निंदनीय है। ये फैसला को हम लोग विरोध करते हैं, कोडरमा के छात्र नौजवान विरोध करते हैं, और हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से कोडरमा JJ कॉलेज, कर्मा का कॉमर्स कॉलेज और BEd कॉलेज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में था, पुनः वैसा ही रहे। नहीं रहेगा तो हम लोग JLKM के लोग भी समर्थन करने आए हैं। और आप जानते हैं कि इस पूरे राज्य में जहाँ जहाँ न्याय और छात्रों की हक की लड़ाई होती है, JLKM आगे रहती है। हम इस मामले को लेकर के अपने केंद्र के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के पास लेके जाएंगे कि यहाँ की कोडरमा की छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम अपने अध्यक्ष जी से कहेंगे कि हम एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ के लोगों को साथ में लेके जाएंगे गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब को कोडरमा की छात्रों, यहाँ के नौजवानों की भावनाओं से अवगत कराएंगे। कई छात्रा यहाँ पे पहुँचे थे, उनका कहना था कि जो हजारीबाग जाते थे तो उनको 1 घंटा का सफ़र करना पड़ता था, लेकिन यही अगर गिरिडीह JC बोस यूनिवर्सिटी अगर जाएंगे तो उनका समय लगभग 4.5 घंटा लग जाएगा। यानी कि सुबह अगर जाएंगे तो शाम हो जाएगा। ऐसे में एक होता है सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पर आप क्या कुछ? बिल्कुल, ये JJ कॉलेज या कोडरमा पूरा NH पर हम लोग उपस्थित हैं, और हमारा हजारीबाग बहुत नज़दीक 50 से 55 किलोमीटर पर है। हम उल्टा 150 किलोमीटर देवघर की गिरिडीह और की ओर जाएंगे? बताइए, JJ कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी का यदि घोषणा करा देते तो ये बहुत बड़ा आपका वाहवाही होता। गिरिडीह में यूनिवर्सिटी बोस यूनिवर्सिटी बन गया, नया यूनिवर्सिटी बन गया, और हजारीबाग कोडरमा से सटा हुआ है, और गिरिडीह हम 120 किलोमीटर देवघर के बॉर्डर पर जाएंगे। मैं पहले भी कहा कि यहाँ छात्रों को, यहाँ के छात्राओं को जो भारी तकलीफें आने वाला समय में होने जा रहा है, इसका कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले कहा कि यहाँ लोकल ट्रेनें से परसाबाद से लेकर के, चाहे गुरपा पहाड़पुर से लेकर, उधर से लेकर, लोगों के पास में पेट्रोल का पैसा नहीं है, वो पढ़ने के लिए लोकल ट्रेन से यहाँ आते हैं।
और हजारीबाग बगल में है, बस लटक करके चल जाते हैं अपना को कागजात निकालने के लिए। ये उल्टा हो जाएगा, ना कोई गाड़ियों की सुविधा है, ना कोई NH का रास्ता है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। मैं पहले कहा कि यहाँ के जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को राजभवन, लोक भवन जा करके राज्यपाल से और चीफ सेक्रेटरी या माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। हम लोग भी आए हैं, मैं पहले कहा कि हम भी अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, जाके मिलेंगे और इन कोडरमा की जनता, कोडरमा की आवाज़, कोडरमा के छात्र छात्राओं की आवाज़ को लोक भवन में जरूर लेकर मुद्दा उठाएंगे। क्या जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी जो जे कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या आप सभी राजनीतिक दल एक बैनर के तले आंदोलन नहीं कर सकते हैं? आपको जेल कैंप को कोई परहेज नहीं है, ये छात्रों की लड़ाई है, ये छात्रों की हक और अधिकार की लड़ाई है। आप सभी राजनीतिक दल के लोग एक बैनर में आइए। अरे भैया, हम लोग तो तैयार हैं, हम तो आपके सामने खड़ा है, बुलाइए। कौन कौन नेता के अभियान नहीं है, सबको बुलाइए कि जेल कैंप का केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव आपको बुला रहा है, चलिए सब लोग मिलकर चलते हैं राजभवन। लेकिन ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग रंगा सियार हैं, कुछ राजनीतिक दल, सब नहीं, सत्ता पे बैठे हुए रंगा सियार लोग हैं। ये जनता के सामने कुछ पेश होते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और खेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी जो चलाना है। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है, यदि लड़ना चाहते हैं तो आए, स्वागत है, वेलकम है। ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये छात्रों की भविष्य की लड़ाई है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, सारे पॉलिटिकल लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे वाला खेल नहीं, सामने से आइए। और चलिए, रोड जाम करने से क्या हो जाएगा? राज्यपाल के कानों तक, इस गवर्नर साहब के कानों तक इस बात को पहुंचाना होगा, हम लोग को चलना होगा, उचित मंच पे बात करना होगा। लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल जो सत्ता पे बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग छात्रों को भड़का करके चाहते हैं रोड जाम करा दें, मुकदमा करा दें, केस में फंसवा दें और उस पर राजनीति सीखें।